आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। चीन में कोरोना विस्फोट हो गया है। चीन की 60% आबादी कोरोना से मुतासिर हो सकती है। जो वायरस है ये अपनी चाल बदलते रहेंगे। वायरस कहीं नहीं जाएंगे। वायरस हमेशा यहीं थे। हम वायरस हमेशा यहाँ रहेंगे। डॉक्टर आर के तुली जी भी मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। तुली साहब, इस्तकबाल है आपका भी जी सलाम में। मेरा सवाल आपसे, जो फोर्थ टी का जो फॉर्मूला दिया गया है, आपको लगता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी? आप जब हम इतने ज्यादा कोरोना के कई वेरिएंट से हम मिल चुके हैं, कोई दिक्कत आने वाली है या इजिली हो जाएगा? घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, घबराने की तो जरूरत नहीं है, मगर सावधान होने की, सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि जहां सावधानी घटती वहीं दुर्घटना घटती है। इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हमारे पड़ोस पड़ोस में ये खतरे की घंटी बज चुकी है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से तैयार हो जाएं कि दुश्मन को अपनी सीमा के अंदर ना घुसने दें। ऐसी हमारी रणनीति होनी चाहिए। दुश्मन हमारे पास ना आ सके, ऐसी हमारी रणनीति होनी चाहिए। और सबसे स्पष्ट कि मेरी अपनी रोग प्रतिरोध शक्ति है, तो मेरा कवच है, वो स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए एज ए होलिस्टिक चिकित्सक मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, वैक्सीन हमें जरूर लेनी चाहिए। जिन लोगों ने दूसरी वैक्सीन नहीं ली, जिनकी तीसरी ड्यू है, पहले वाली वैक्सीन का असर लगभग खत्म हो चुका है। और उसके साथ साथ जो वायरस है ये अपनी चाल बदलते रहेंगे। वायरस कहीं नहीं जाएंगे। वायरस हमेशा यहीं थे। हम वायरस हमेशा यहाँ रहेंगे। और ये उनकी नीति है, उनकी डीएनए में है कि वो अपने स्ट्रेन बदलते रहेंगे। तो इसका उपाय तो इसमें है कि जैसे कि पिछली कोविड 19 की जो पैंडेमिक के अंदर हमने देखा कि हमारे देश के लोग, हमारे देश में ये वायरस बहुत कम हद तक सिद्ध हुआ। पहले तो सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे देश में लगभग प्रति 1 लाख पॉपुलेशन अमेरिका और दूसरे विकसित यूरोपीय देशों से, जिनमें साधन इत्यादि बहुत ज्यादा है, उनसे हमारे यहाँ इन्फेक्शन भी लगभग एक चौथाई, एक छठा हिस्सा के करीब हुआ और मौतें भी बहुत कम हुई। तो इसका एक कारण ये भी है कि हमारे भारतीयों की जो प्राकृतिक इननेट इम्यूनिटी, जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको हम समझें और उसकी ओर विशेष करके काम करें। क्योंकि जो लोग जितनी डेथ हुई वो हुई सब कोमॉर्बिडिटी। तो जिन लोगों के अंदर कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट डिजीज है, या कैंसर है, या वो ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए दवा लेते हैं, इनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट इत्यादि हुए हैं, वो दवाई लेते हैं, तो उनसे जो रोग प्रतिरोध शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। तो अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, अपनी सेहत सुधारें, अपनी शारीरिक मानसिक सेहत सुधारें और अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल, जल्दी सोए, जल्दी उठे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीबॉडी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज और योग अभ्यास जरूर करें। डॉक्टर साहब ने एक बात यहाँ पर कही है कि ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला है, ये हमारे बीच रहेगा। इसके वेरिएंट जो है नए नए सामने आते रहेंगे। तो इसका क्या उपाय है? क्या बार बार 6 महीने के बाद, जैसे कि एक साइकिल हमें नजर आती है हर 6 मंथ बाद, वो साइकिल ब्रेक होगी, उसके बाद फिर से हमें डोज लेनी होगी? अभी 3rd डोज की हम बात करें, बूस्टर डोज की, इसराइल में 4th डोज भी दी जा चुकी है।